मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक पढ़ेंगे आज हम। रासायनिक अभिक्रिया बताई थी आपको, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि कार्बन था, उसको जलाया यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जिससे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, और इस रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा पूरा समझाया था कि हम समीकरण को किस तरीके से लिखेंगे, तो पूरी डिटेल आपको बता चुकी हूं। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रासायनिक केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा थी कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहती है। देखिए बच्चों, इसको रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले, टाइप्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूं कि जैसे कोई पदार्थ है और A के साथ बहुत सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी कि A2 के रूप में है, और ये आपस में जुड़ा हुआ है एक बंध से। ये बीच में जो हम शो कर रहे हैं ये है बंध, जिनसे A और A परमाणु दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम इसमें B2 परमाणु डालते हैं, B2 अणु डाल रहे हैं। ये दो परमाणु हैं, एक ये परमाणु एक परमाणु, इससे बन रहा है हमारा A2 अणु। ये B और B दो परमाणु हैं, इससे बन रहा है हमारा B2 अणु। और हमने इनको खोल के बताया कि A और A के बीच में क्या है? बंध है, और B और B के बीच में भी क्या है? बंध है। अब देखिए बच्चों, ये आपस में क्रिया करते हैं दोनों। प्लस का मतलब क्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहां से ये जो बंध है, ये वाला बंध टूटेगा, और यहां से ये वाला बंध टूटेगा, तो बंध टूट के ये परमाणु अवस्था में अलग होंगे और फिर बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो यहां पर A का बंध टूटा A से, यहां पर A का बंध किससे टूटा? A से, और B का बंध किससे टूटा? B से, और अब नया बंध बना लिया AB। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखते हो बच्चों कि पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि A2B2 की क्रिया हुई और क्रिया से बने 2AB, और AB के बीच में नया बंध बन जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बताएंगे बच्चों। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अगर संयोजन को देखो तो संयोजन का मतलब है जुड़ना। कॉम्बिनेशन, जुड़ना। तो इसमें क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक या एक से ज्यादा अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हम संयोजन अभिक्रिया की टाइप्स बता रहे हैं। टाइप्स किसके? केमिकल रिएक्शंस के। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता रहे हैं। उसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, और इसमें हम बताएंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके
एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों, ये जो उदाहरण है ये देखिए आप, ये एक A है, एक पदार्थ अभिकारक, ये B पदार्थ है अभिकारक, और ये आपस में क्रिया करते हैं और बना रहे हैं A और B आपस में जुड़ जाएंगे, इसमें संयोजन हो जाएगा। संयोजन का मतलब जुड़ना, तो एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक ही उत्पाद बनेगा, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे कार्बन वाला आपको इजी रहेगा, बार बार रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने आपको थोड़ा सा समझाया था बच्चों, जो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बताई थी, रासायनिक समीकरण, उसमें बताया था कि इनको अवस्था को भी शो करेंगे हम। कार्बन कैसा है, कोयला, और कोयला कैसा होता है, ठोस, प्लस लगाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस, और क्या बनी इससे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये CO2 भी क्या है, गैस। तो यहां पर क्या देखो, एक पदार्थ ये रहा, एक पदार्थ ये रहा, एक से अधिक पदार्थ है, आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आप इसे नोट कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इसमें पहला प्रकार पढ़ा था हमने संयोजन अभिक्रिया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें पहली अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया, और इसकी परिभाषा बताइए बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A और B दोनों आपस में क्रिया करते हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, तो इनसे बना AB। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और यहां पर उत्पाद एक ही प्राप्त होगा, चाहे कितने भी अभिकारक भाग लें, उत्पाद कितना बनेगा, एक। संयोजन का मतलब यह है कि एक उत्पाद का बनना बहुत सारे अभिकारकों की क्रिया से। तो यहां पर तो दो अभिकारक हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, और इनकी क्रिया से बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो यह है संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, जो ये संयोजन अभिक्रिया है, इसके और भी नाम हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के अन्य नाम भी हैं। संयोजन अभिक्रिया को और किस नाम से जान सकते हैं हम? अभिक्रिया को मैं अभी करके डैश कर रही हूं बच्चों। तो संयोजन अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? योगात्मक। योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, योगशील अभिक्रिया। इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया। और इसको संयोजन तो बोल ही दिया, हम इसको संयुग्मन भी बोल सकते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया है, इसके अदर नाम कौन कौन से हैं? योगात्मक या योगशील, संश्लेषण, संयुग्मन। ये सारे नाम किसके हैं बच्चों? संयोजन के। कोई सा भी नाम हो सकता है इसका। तो हमारा मेन जो 10th के कोर्स में है वो तो संयोजन नाम से ही है।
तो इसको संश्लेषण भी बोल देते हैं, योगात्मक भी बोल देते हैं, योगशील भी बोल देते हैं और संयुग्मन भी बोल देते हैं। तो ये सारे नाम एक ही अभिक्रिया के हैं। जैसे घर पर आपको मोनू बोलते हैं, स्कूल में राम बोलते हैं, फ्रेंड्स आपको चिंटू बोलते हैं, तो ये सारे नाम आपके हैं ना। तो इसी तरीके से ही संयोजन अभिक्रिया के भी ये डिफरेंट नेम्स हैं, योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया और संयुग्मन अभिक्रिया। तो हमने अभी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखी, एग्जाम्पल देखा और थोड़े उसके डिफरेंट नेम्स बताए। तो ये आपको एग्जाम्पल सहित परिभाषा याद करनी है बच्चों, एग्जाम्पल जरूर याद करना है आपको। नेक्स्ट, ये पहली अभिक्रिया थी हमारी, अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन है तो संयोजन के बाद हम वियोजन पढ़ लेते हैं, जस्ट क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है दूसरी अभिक्रिया अपघटनीय, या इसका दूसरा नाम है वियोजन, टूटना, वियोजन। इसको अपघटनीय भी बोलते हैं और वियोजन भी बोलते हैं। तो देखिए, अपघटन, अपघटन या वियोजन, इसका मतलब होता है टूटना। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? टूटना। तो यहां पर क्या होगा, एक पदार्थ एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। देखिए, अपघटन, इसका मतलब है बच्चों टूटना। तो यहां पर क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया है या अपघटनीय अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा, एक पदार्थ एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, एक अभिकारक होगा इसमें, जिसमें अभिकारक एक से अधिक, अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अपघटनीय या वियोजन, वियोजन का मतलब भी टूटना ही होता है ना। तो अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। अपघटनीय या क्या कहलाएंगी? वियोजन। अब देखिए, जैसे कि बच्चों ए, बी और सी एक पूरा का पूरा क्या है, अभिकारक है, और ये टूट जाता है बच्चों। और टूटने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें, ऊर्जा। किसी को भी तोड़ने के लिए, टूटने के लिए, अलग करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहां पर हमें क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा। और ऊर्जा देने से वो अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है, एक से ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये तीन एक साथ थे तो ये बड़ा अणु था, एक बड़ा अणु था, और यहां पर अलग अलग टुकड़े हो गए तो ये छोटे अणु बन गए हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो ये है बच्चों क्या, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वो क्या होता है बच्चों? अपघटनीय अभिक्रिया। नोट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बताए थे ना आपको, सूत्र लिखना, कैल्शियम कार्बोनेट।
ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने से, हमने इसको क्या किया है, गर्म। तीर के निशान पे मैंने बताया था ना बच्चों आपको कि ऊपर जो भी हम कार्य करते हैं ऊपर लिख देते हैं, और यहां पर हम दे रहे हैं ये त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ताप दे रहे हैं, और इसके लिए ताप देते हैं 473 केल्विन, और 473 केल्विन पर ये टूट जाता है बच्चों CaO और CO2 में। CaO क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर देखिए एक अभिकारक था, वो एक से अधिक यानी कि 2 उत्पादों में टूट गया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। नोट कीजिए बच्चों। तो ये अपघटनीय अभिक्रिया थी, इसकी परिभाषा हमने बताई। अब हम अपघटनीय अभिक्रियाओं के टाइप्स बताते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की ऊर्जा या दे हम जिससे कि ये टूटेंगे। तो अपघटनीय अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होंगी बच्चों, एक तो विद्युत अपघटन, दूसरा ऊष्मीय अपघटन और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हैं। ये अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की है। पहली बच्चों हम बताएंगे पहले आपको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें विद्युत के द्वारा अपघटन होगा, विद्युत के द्वारा अभिकारक टूटेगा। दूसरा हम बताएंगे आपको ऊष्मीय अपघटन। इसमें ऊष्मा यानी कि ताप के द्वारा अपघटन होगा। तीसरा हम बताएंगे प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में बच्चों प्रकाश के कारण अपघटन होगा, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें किसके द्वारा होगा, प्रकाश के द्वारा अपघटन होगा। तो अपघटनीय अभिक्रिया में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय और प्रकाशीय अपघटनीय। विद्युत के द्वारा विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय यानी ताप के द्वारा ऊष्मीय और प्रकाश के द्वारा प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रियाएं होंगी बच्चों। तो हम एक एक करके लेकर चलते हैं। तो पहला हमारा है विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या बताएंगे, ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की गलित या द्रव अवस्था, या तो पिघली हुई होनी चाहिए या द्रव अवस्था होनी चाहिए, द्रव अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर अभिकारक एक से अधिक
उत्पादों में टूट जाता है। बच्चों इसकी द्रव अवस्था होनी चाहिए, अभिकारक की या गलित अवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद हम उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत प्रवाहित करने पर ये क्या होगा, एक से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों जल H2O, वाटर लिया बच्चों, और वाटर तो आपको पता है कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड में। लिक्विड अवस्था ले रहे हैं, इसकी सॉलिड भी होती है। सॉलिड बताइए कौन सी होती है, बर्फ। तो हमने यहां पर इसकी कौन सी अवस्था ली है, लिक्विड। अब हमने यहां पर क्या की, विद्युत प्रवाहित की। विद्युत भी एक ऊर्जा है, तो हमने विद्युत प्रवाहित की यानी कि विद्युत ऊर्जा दी। तो यह टूट जाता है बच्चों हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। जल वाटर लिक्विड अवस्था में होता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह टूट जाता है किसमें, H2 और O2 में। इसके बाद देखिए बच्चों दूसरा एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे नमक है और नमक को पिघला लो, पिघली हुई अवस्था में ले लो, तो यानी कि लिक्विड में ही लो इसको, पिघली हुई अवस्था में, और इसमें फिर विद्युत धारा, हम इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो नमक यानी कि सोडियम तो सॉलिड के रूप में नमक से, यह NaCl था, NaCl में से Na ये तो सॉलिड के रूप में निकल जाता है और यहां पर क्लोरीन गैस के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपके दो एग्जाम्पल्स हैं किसके, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया की। कि जल का लिक्विड फेज लिया हमने, लिक्विड अवस्था ली, द्रव अवस्था ली, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जल दो गैसों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और NaCl की लिक्विड अवस्था लो तो वह भी टूट जाता है, Na एक्वस जल में मिल जाता है बच्चों। ये Na जो सॉलिड है वो एक्वस फेज में निकलता है, सॉलिड की जगह एक्वस, और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रोड्स पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये थी हमारी अपघटनीय अभिक्रिया की पहली अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। नेक्स्ट बच्चों दूसरी अभिक्रिया बताइए आप, आपको लिखवाइए ना अभी, कौन सी अभिक्रिया है दूसरी? पहली तो विद्युत बताइए, दूसरी कौन सी है बच्चों बताइए? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि ताप, ताप देने पर अपघटन होगा बच्चों इनमें। तो नेक्स्ट सेकंड है हमारी
ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय ऊष्मीय यानी कि ताप, तो इसमें अभिकारक को ताप देने से अपघटन हो जाता है, एक से ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है। तो हम बताएंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा या ताप देने से एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो ये क्या कहलाएंगी? ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रियाएं या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक ऊष्मा या ताप देने से एक से अधिक उत्पादों में टूटेगा, वो कहलाएगी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वापस से वंस अगेन बता देते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको चूने का पत्थर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? चूने का पत्थर। अगर इसे ताप दो आप या ऊष्मा दो, और ताप दे रहे हैं हम कितना? 473 केल्विन, गर्म कर रहे हैं इसे। ताप देना मतलब गर्म करना। और त्रिभुज मैंने बताया था ये किसको शो करता है? ऊष्मा को, ऊर्जा को। ठीक है, अब ये टूट जाता है CaCO में टूट जाता है बच्चों। ये CaCO3 था ना, तो यहां से Ca और एक ऑक्सीजन आ जाती है, CaO में टूटता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो देखिए बच्चों, CaO ये है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है चूने का पत्थर। तो ये दो में टूट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और CaO में कौन टूट गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर ऊष्मा या ताप के कारण अभिकारक टूट रहा है एक से अधिक उत्पादों में, तो इसे कहेंगे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट तीसरी अब हमारी बताइए कौन सी थी अपघटन में? याद कीजिए, लिखिए कॉपी में। आप कॉपी में अपनी में नोट्स बनाते चलिए बच्चों। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था पहले, आपका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछा आपने, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो तीसरी अभिक्रिया है हमारी, कौन सी है बताइए? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि प्रकाश के कारण अपघटन हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश के संपर्क में आने पर, प्रकाश मिले उसे या संपर्क में आए, प्रकाश की उपस्थिति के कारण ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों। प्रकाश की उपस्थिति के कारण एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। टूटने का मतलब ही तो अपघटन है, और किसकी वजह से अपघटन हो रहा है? प्रकाश की वजह से अपघटन हो रहा है। तो प्रकाश जैसे ही आता है और ये अभिकारक टूट जाएगा एक से अधिक उत्पादों में।
एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे HBr है, ये HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको अगर खुले प्रकाश में रख दिया जाए, प्लेट में या किसी भी चीज में खुले प्रकाश में रख दो, प्रकाश की उपस्थिति हो जाए, प्रकाश में रख दिया जाए, तो ये टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, Br2 में। तो प्रकाश की उपस्थिति होने पर टूट जाता है HBr किसमें? हाइड्रोजन में और ब्रोमीन में। तो जिसमें प्रकाश की उपस्थिति के कारण अभिकारक टूट जाए एक से अधिक उत्पादों में, तो वह कहलाती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। नोट कीजिएगा। तो अभी हमारी दो अभिक्रियाएं हुई है बच्चों। एक तो कौन सी अभिक्रिया थी? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है हमारी अपघटनीय अभिक्रियाएं। और अपघटनीय अभिक्रियाओं में भी हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं आपने? विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय और प्रकाशीय अपघटनीय। तो ये हमारी अपघटनीय अभिक्रिया थी और इसके टाइप्स हम देख रहे थे बच्चों विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल जो मैंने अभिक्रिया लिखवाई हैं वो उदाहरण सहित याद करनी है, परिभाषाएं भी याद करनी है। और समझा आपको दिया अच्छे से, तो अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिएगा और रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट तीसरी हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रिप्लेसमेंट। आप बैठे हुए हो और आपको कोई हटा दे तो आपका क्या हो गया? विस्थापन, कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को इसमें हटाता है। देखिएगा, जैसे A और B आपस में जुड़े हुए हैं और कोई दूसरा अभिकारक आए C और इस B को हटा दे। किसको हटा दे? B को, और A के साथ खुद जुड़ जाए। B को हटा दिया और खुद जुड़ गया। क्यों? ये ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सक्रिय है। तो इसमें क्या हुआ कि C ने B को हटा दिया और A के साथ जुड़ गया। तो यहां पर विस्थापन हो रहा है कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक परमाणु या समूह को हटा देता है। जैसे देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला विलयन होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं हम इसका, और सॉल्यूशन भी कैसा है बच्चों? नीले रंग का। और इसमें जिंक डाल दिया जाए तो ये जिंक क्या है? इस कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है। तो ये जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह कौन लेगा? खुद ले लेगा और बना देगा जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। तो यहां पर जिंक ने किसको हटा दिया बच्चों? कॉपर को। जिंक किसको हटा रहा है? कॉपर को। तो हटाना एक अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो वह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। और यहां पर नीला रंग था, ये नीला गायब हो गया। नीला रंग क्या हो गया? गायब हो गया। किसका? विलयन का, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन था ना ये, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसे एग्जाम्पल को नोट कीजिए। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के
जो एक अभिकारक है उसमें उपस्थित, एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या पूरा का पूरा समूह भी हो सकता है, परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा, परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित यानी कि हटाना, विस्थापित ब्रैकेट में लिख देते हैं, हटा, विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया बच्चों, इसमें परमाणु, एक परमाणु या पूरा का पूरा समूह हटा दिया जाता है दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा। जैसे कॉपर सल्फेट था और कॉपर सल्फेट को किसने हटा दिया? जिंक ने। जो ज्यादा सक्रिय, ज्यादा एक्टिव है वो कम सक्रिय को हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नोट कीजिएगा बच्चों। तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया थी बच्चों। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है बच्चों द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब तो हटाना ही है और द्विविस्थापन का मतलब एक से ज्यादा परमाणु या समूह हट जाएंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, ए और बी एक अणु है और इसमें हमने सी और डी अणु डाला। एक ए बी पदार्थ है, उसमें सी डी पदार्थ डाला, ए बी अभिकारक में सी डी डाला। तो अब यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज हो जाता है, दो दो का विस्थापन होता है। सी तो आके जुड़ जाता है ए के साथ और डी आके जुड़ जाता है किसके साथ? बी के साथ। ऐसा करेंगे? नहीं बच्चों, पहले हमको पहचानना है। आगे वाला होता है धन आयन, पीछे वाला होता है ऋण आयन। आगे वाला धन आयन और पीछे वाला ऋण आयन। तो धन आयन के साथ ऋण आयन जुड़ेगा, यानी कि ए के साथ कौन जुड़ेगा बच्चों? ऋण आयन कौन सा है यहाँ पर? डी। तो ए के साथ जुड़ेगा डी। और सी के साथ कौन जुड़ेगा बच्चों? बी। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये बन जाता है ए और यहां पर बन जाता है क्या? सी बी। इस तरीके से विस्थापन होता है, दो दो विस्थापन हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया द्विविस्थापन। तो बच्चों अभी टाइम हो चला है, तो इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद।